नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पत्रकार काका। 2017 का वह वर्ष था और तारीख थी 21 जून, जब प्रदेश सरकार में कद्दावर नेता और लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को विश्वास दिलाते हुए यह कहा था कि 21 जून 2017 आते आते प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। और गड्ढा मुक्ति का यह दावा उस समय और विश्वसनीय हो चला जब 2019 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा स्थापित हुई। मैं इस वक्त खड़ा हूं पूर्वांचल के जिस क्षेत्र से कभी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ा करते थे, उस गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के भूभाग और तत्काल में श्याम देवरुआ विधानसभा के भूभाग रहे, उस क्षेत्र में जहां से कभी योगी आदित्यनाथ को लोग सांसद चुना करते थे, वर्तमान परिस्थितियां बदली। 2012 में नया परिसीमन हुआ और 2007 तक चली आ रही श्याम देवरुआ विधानसभा को खत्म कर पनियरा विधानसभा के रूप में रेखांकित किया गया। इस वक्त यहाँ के जो विधायक हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्र सिंह और वो प्राक्कलन समिति के सभापति हैं। अब आप कहेंगे प्राक्कलन समिति क्या होती है? प्राक्कलन समिति उस समिति का नाम है जो विधानसभा की संपूर्ण कार्यवाही का लेखा जोखा रखती है और संपूर्ण कार्यवाही का लेखा जोखा रखने के साथ ही उसके सभापति को मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है। सड़क आपके सामने है। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में हैं और आपका ये पत्रकार अंकित मणि त्रिपाठी, जो पिछले काफी समय से सड़कों को लेकर के और सड़कों की बात करके आप तक पहुंचाता रहा है, वह आज एक बार फिर इस महाराजगंज के सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्र परतावल क्षेत्र में खड़ा है। और परतावल का ये चौराहा जो है, इसको हरपुर चौराहे के नाम से जाना जाता है। मेरे साथी पत्रकार और कैमरामैन पंकज रोनियार इस संपूर्ण कवर को कवर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि 21 जून 2017 को जो गड्ढा मुक्त होने का दावा किया गया था, उस गड्ढा मुक्ति में कितनी बड़ी सच्चाई है। मेरे पैर की तरफ आप देखेंगे तो मेरे घुटनों तक मेरा जो पैंट है वो मुड़ा हुआ है। क्यों मुड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये सड़क है, इतनी गड्ढा मुक्त है ये सड़क कि इस सड़क से आने जाने के लिए जो हरपुर जाते हैं लोग, हरपुर चौराहे से, तो उनको कुसमा होकर के जाना पड़ रहा है। परतावल जाने के लिए, परतावल जो इस क्षेत्र का एक मेन चौराहा है, वहाँ तक जाने के लिए लोगों को कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको खुद उन दिक्कतों का सामना करके बताता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी सड़क है और इस सड़क की देखिए किस तरीके की गति हो रही है। वो जो एक फिल्म आई थी रन, आपको उसमें एक कैरेक्टर बड़ा याद होगा जो कौआ बिरयानी कहता है। उसमें वो कहता है छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। तो ये विकास बोल के देखिए कौन सा विकास हुआ है। और इस क्षेत्र में जो महाराजगंज जनपद के सांसद हैं, उन्होंने संसदीय पारी का छक्का लगाया हुआ है। लोकसभा में मुख्य सचेतक हैं और लोकसभा के मुख्य सचेतक के क्षेत्र की ये सड़क है। दिल्ली में बैठ करके केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी को पंकज चौधरी क्या जवाब देंगे और नितिन गडकरी उनसे कौन सा जवाब लेंगे, ये तो नितिन गडकरी और पंकज चौधरी जानते होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानेंद्र सिंह से कौन सा जवाब लेंगे और ज्ञानेंद्र सिंह उनको कौन सा जवाब देंगे, ये तो वही दोनों लोग भली भांति जानते हैं। पिछले सितंबर माह में 2019 में एक नेता आए भारतीय जनता पार्टी के, प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी, उन्होंने इस पर बहुत बड़ा पदयात्रा भी किया। पदयात्रा का रिजल्ट ये रहा कि लंगड़ी चौराहे पर सड़क बनी है। परतावल से पनियरा तक की बात हुई थी। अपनी ही सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होकर के अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे।
कौन से कटघरे में खड़ा किया है प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी ने? इसका जवाब प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी से भी पूछना चाहिए। अब मैं आता हूं विपक्ष पर। विधान परिषद में सभापति रहे हैं गणेश शंकर पांडे। पिछली बार उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था। क्या वह जा करके एक बार विधान परिषद में बैठ करके, हालांकि अब वो उसके सदस्य नहीं है, क्या वह मुख्यमंत्री से इस बात को नहीं कह सकते? क्या केवल 319 पनियरा विधानसभा से चुनाव लड़ना ही उनकी ड्यूटी थी और चुनाव लड़के हार गए तो मतलब जनता से अब कोई मतलब नहीं है? तो यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, इतने सारे नेता हैं कि पनियरा विधानसभा से, और यहाँ का इतिहास है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं। जब ये कभी पनियरा विधानसभा गोरखपुर से अटैच होती थी तो यहाँ से विधायक चुने गए वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर से काटकर महाराजगंज जनपद का निर्माण किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं। आज सपा का और संभवतः भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य का पर्चा दाखिला है। यहाँ से चुने गए जिला पंचायत सदस्य जो भी चुने गए हों, हालांकि जहाँ जब मुख्यमंत्री विधायक सांसद कटघरे में है वहाँ बेचारा जिला पंचायत सदस्य और प्रधान क्या कर सकता है, ये आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के उन नेताओं से जो अपने आप को चुनाव में आने पर अपने आप को विकास पुरुष बताने से गुरेज नहीं करते। कहाँ है सुमन ओझा जिन्होंने जिलाधिकारी के सामने फोटो खिंचवाई, कहा एक्सीएन से बात हो गई है और एक्सीएन उस चीज का निर्णय लेने वाले हैं, कहाँ है वो? इस क्षेत्र में विधायकी का दावा करने वाले और विधायक पद के लिए अपने आप को बेहद अनुकूल बताने वाले हरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी कहाँ है? इस क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ चुकी तलत अजीज इस वक्त कहाँ है? इस क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ चुके और विधायक बन चुके और विधायक होने की संभावना रखने वाले ज्ञानेंद्र सिंह इस वक्त कहाँ है? अपने पुत्र का राजनीतिक भविष्य बनाने की फिराक में लग रहे ज्ञानेंद्र सिंह, क्या आप हमको बताएंगे कि ये सड़क है, ये सड़क है और इस सड़क से आना और जाना है और इस सड़क से आ और जा करके आपको अपना जीवन चलाना है? क्या ये सड़क विकास का पैमाना है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और पूछिए सवाल उन लोगों से जिन लोगों ने आपका वोट लेकर के आपको छला है। पूछिए उन लोगों से सवाल जिन लोगों ने आपको इन परिस्थितियों में पैदा किया है। पूछिए उन लोगों से सवाल कि क्या इस पर अगर एम्बुलेंस फंस गई और कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार है और उसकी जान चली गई तो क्या उसकी जान लौटाने का दावा कर सकते हैं पंकज चौधरी? क्या ज्ञानेंद्र सिंह के पास, क्या ज्ञानेंद्र सिंह, प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी, सुमन ओझा, हरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी, गणेश शंकर पांडे, तलत अजीज सरीखे नेताओं के पास इस बात का जवाब है? क्या प्रदेश प्रवक्ता बनकर के बैठे अमित गुरु जो अपने आप को यहां से संभावित कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस से दिखाते हैं अपने आप को, एसी में बैठ करके लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, क्या उनके पास इन गरीब जनता का, इस कमजोर जनता का और इस सड़क का हाल लेने के लिए खबर है? देखते जाइए साथियों, ये सड़क है और यहाँ से मैं पूरी सड़क पे चल के आपको बताऊंगा कि कौन से दर्जे की ये सड़क बनी है, कैसा निर्माण हो रहा है और इस सड़क पे चलने वाले लोगों को क्या दशा होती होगी। इस सड़क को लेकर के लगातार आपका चैनल पत्रकार काका, जी हाँ सिर्फ आपका चैनल पत्रकार काका, सोशल मीडिया का 1 नंबर का चैनल पत्रकार काका, महाराजगंज गोरखपुर का उभरता हुआ सबसे बड़ा चैनल पत्रकार काका ने हमेशा इस बात के लिए आगाह किया है और हमेशा इस बात को बताया है। सड़कों के माध्यम से मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम शून्य है। गांव की जो सड़कें हैं वह भी आज तक नहीं बनी। यह मेन रूट की सड़क है, 2 जिलों को जोड़ने वाली ये सड़क है। इस सड़क से होकर के लोग बस्ती तक की यात्रा करते हैं। जा करके देखिए बस्ती में क्या हाल है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह को देखिए, जा करके वहां पर हरीश द्विवेदी का विकास देखिए और देखिए पंकज चौधरी का विकास है। इस पंकज चौधरी के इस विकास का सबसे अच्छा नजारा आपको दिखा रहा है आपका चैनल पत्रकार काका। अगर आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये सड़क है, ये सड़क है, ये विकास है, ये एक तरफ का विकास है, ये दूसरे तरफ का विकास है, इधर तीसरे तरफ का विकास भी देख लीजिए। ये देखिए ये सड़क है, इसका ये विकास है। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, सैकड़ों करोड़ का बजट आएगा। महाराज इतना विकास होगा कि उस विकास के क्या कहने और उस विकास से कितना लोगों को लाभ मिल रहा है
ये आप देखिए, अच्छा खासा आदमी जो चलता फिरता आदमी है वो गिर जाएगा, फिर ये तो सवारियां हैं, लोग हैं, और क्या लोगों के पास इसका जवाब है? मुझे लगता है कतई नहीं है। और यह सड़क आपको किस तरह से प्रभावित कर रही है, इसका ये एक दुखद नज़ारा है। मैं अंकित मणि त्रिपाठी अपने साथी कैमरामैन पंकज रोनियार के साथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से जो अपने आप को इस क्षेत्र का रहनुमा बताते हैं, आप आइए और इस सड़क को बनवाने का ठेका लीजिए। विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, मंत्री बन जाना बहुत बड़ा विकास नहीं होता है, वो सिर्फ आपका विकास होता है। जनता के हित की बात करिए, जनता के हित के लिए बोलिए और जनता के हित का काम करने की सोचिए। अगर नहीं करेंगे तो यह वही जनता है जिसने 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार को उखाड़ फेंका, तो फिर आप क्या चीज़ हैं? बड़े बड़े रजवाड़े लुट गए, फिर आप क्या चीज़ हैं? बड़ी बड़ी सरकारें चली गईं, आप क्या चीज़ हैं? जब इस देश में इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत चुनाव हार सकती है, तो फिर आपके जीतने और हारने में कोई बड़ी बात नहीं। ये सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम महेंद्र प्रजापति है और मैं पनेरा से बिलोंग करता हूँ और मैं हरपुर में ड्यूटी करता हूँ। पनेरा से और हरपुर से आने जाने में समझिए दूर व्यवस्था है और सड़क आप देख ही रहे हैं, हालत कितना ख़राब है। गाड़ी मैं लेके एक दिन आ रहा था, परसों गिर गया था, उसको बनवाया हूँ, उसके बाद फिर चल रहा हूँ। यहाँ मैं आता हूँ मौर्य बीज भंडार पे मैं काम करता हूँ, दुकान है देख लीजिए। और समझ लीजिए यहाँ से अगर कोई भी जिंक ले जाना है, चाहे दवा ले जाना है, चाहे कुछ भी ले जाना है, बहुत ही समस्या हो रहा है। रोड इतना बेकार हो गया कि कोई मतलब अभी कल गाड़ी यहाँ से गई है, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, फिर उसको बनवाया गया मिस्त्री 10 बजे रात को गाड़ी यहाँ पे आया है। ड्राइवर साहब हमारे हैं नहीं, खाना खाने गए हैं नहीं, तो अभी विधायक जी सांसद जी से क्या कहेंगे? अब विधायक जी से क्या उम्मीद लगाया जाए? विधायक जी से देखिए उम्मीद क्या की है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क गड्ढा में है, कुछ समझ नहीं आता। अभी चुनाव आएगा तो हाथ जोड़ के वोट मांगने चले जाएंगे, कोई वोट मांगना उनका हक है, लेकिन ये भी काम करवाना भी उनका हक बनता है। वो इस चीज़ को देखें, सही करवाएं, सरकार से मांग करें। क्या कहना चाहेंगे जनता के हित के लिए और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सर ये हम लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, इसी रोड से जाना आना है, बहुत दिक्कत होता है। आज हम लोग कहीं इसी के कारण हम लोग नहीं निकल रहे, 2-3 दिन से तो हम लोग आ ही नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। और विधायक की बात है तो विधायक जी तो सुन नहीं रहे हैं, तमाम व्हाट्सएप पे मैसेज गया है लेकिन कोई उनका इज्जत नहीं है। सांसद जी और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? छोड़िए विधायक को, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे जो 21 जून 2017 को ही गड्ढा मुक्त का दावा कर दिया गया? मैं सरकार तो अपने जितने वादे किए हैं उसमें विफल आ रही है। तो ये था जनता का रिएक्शन, ये थी जनता की बातें। जनता की बातें आपने सुनी हैं, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। आपका चैनल पत्रकार काका आपके मुद्दों को लेकर के हमेशा सजग रहा है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी, और आप देख रहे थे पत्रकार काका। जय हिंद, जय भारत।